लगता। आज संडे है ना, और मटन डे होता है, लेकिन हम लोग आज मटन डे खाया नहीं लगता है, એટલે અવાજ નથી નીકળતો है ना, तो बोल 85। हाँ, हम लोग मटन डे नहीं मनाने वाले, हम मिशन डे मनाने वाले लोग हैं। इसीलिए आज संडे के दिन यहाँ पर बहुजन मुक्ति पार्टी की गुजरात परिवर्तन यात्रा आई हुई है। तो मैं आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। कार्यकारी अध्यक्ष बीके केनिया साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गोविंद भाई परमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अरुण भाई जहांगीर एवं मेरे मूल निवासी साथी और बंधु बहनों वगैरह सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का समय दिया। बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा गुजरात में 7 सितंबर से शुरू हुई थी और आज पता ही नहीं चला कि कितने दिन, आज 47 डे हो गए और पूरे यात्रा में हमें बहुत सारा सीखने को मिला और जो सीखने को मिला वो हमारे लिए अच्छा ही है। और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतना भव्य कार्यक्रम आज कलोल में समापन के दिन होने वाला है। तो इससे हमें हमारी आशाएं और बढ़ चुकी है। आज हमारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली है, लेकिन उससे बाद फिर भी जो बची हुई बातें हैं उसके बाद हम लोग बात करना चाहते हैं। भाइयों तथा बहनों, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। इतने सयाने हो, इतने होशियार हो और कितना प्यार से बोल रहे हो नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिर क्यों चला रहे हो लोगों को सर पे बिठाकर? क्यों बिठाते हो आप लोग? आप लोगों ने कांग्रेस को बिठाया अपने सर पर और कांग्रेस ने क्या कहा? जो वादा किया वो निभाया, जो वादा किया वो निभाया। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा इन अछूतों को हम सत्ता पर नहीं आने देंगे, नहीं आने दिया। राजस्थान में देख लीजिए, एक बच्चे ने मटके को सिर्फ छुआ था, इंद्र कुमार मेघवाल। कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए? भूल गए हो क्या? नहीं भूले, अच्छी बात है, याद दिलाने के लिए आई हूँ। इंद्र कुमार मेघवाल 8 साल के बच्चे को पीट पीट के प्राध्यापक ने मार डाला। याद रखो, तुम्हारे साथ में भी, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है आने वाले समय पर। इसलिए कांग्रेस से भी सावधान रहो। और बीजेपी कहती है, बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास। तो बीजेपी वाले गुंडों की सरकार, ये गुंडों की सरकार, बलात्कारियों की सरकार। क्यों जो ये हमारे हाथ में बहुजन चाय है, बहुत टेस्टी है, इसको हमने यूज किया है, बहुत बढ़िया लगता है। जब से बहुजन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ देश में पूरा तहलका मचा हुआ है और बहुजन प्रोडक्ट के लगभग 250 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक बार बहुजन प्रोडक्ट के सारे जो है कि चाय और बहुत सारे जो है कि फेस वॉश और साबुन, तमाम प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी यूज करें। मैंने इसको यूज किया, बहुत बेस्ट है। बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करने वालों को कहती है सबका साथ सबका विकास, ब्राह्मणों का साथ लेती है, बलात्कारों का साथ लेती है और कहती है ब्राह्मण तो संस्कारी होते हैं। ऐसे संस्कारियों का विकास कर रही है बीजेपी की सरकार। आप लोगों को कहती हूँ सावधान हो जाइए, कहीं बिल्किस बानो को भूल तो नहीं गए? भूले नहीं हो ना? तो याद रखना, क्योंकि वो लोग बिल्किस बानो को माध्यम बनाकर हमारी महिलाओं को भी नोचते हैं, हमारी महिलाओं को भी नोचते हैं ये ब्राह्मणवादी पार्टियां लोग। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, उन लोगों को आप लोगों से कितनी नफरत है याद रखना। आप लोग सोचोगे हम लोग इनको पार्टी को वोट देंगे, वो लोग हमारा उद्धार करेंगे, उद्धार करने वाले नहीं हैं। वो तुम्हारा वोट ले जाएंगे, वोट लेकर सत्ता पर बैठ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे। अरे तुम्हारा मटके पर बच्चा हाथ लग रखता है तो भी मार डालते हैं, तो संसद में जाकर तुम्हारे साथ में क्या न्याय करेंगे?
वो न्याय करने वाले नहीं है। अरे तुम लोग मूछे रखते हो तो मार डालते हैं, वो लोग घोड़ी पर बैठते हो तो मार डालते हैं। जैसे घोड़ी तो उनकी माँ बहन हो, या तो तुम उसकी छाती पर बैठ गए हो, इस तरह से करते हैं। घोड़ी पर बैठने से भी उनको दर्द होता है। भाइयों तथा बहनों, अभी एक आया है सपोलिया, उस सपोलिया का नाम है केजरीवाल। इस केजरीवाल से भी बच के रहना, केजरीवाल से भी बच के रहना, क्योंकि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक सांपनाथ, एक नागनाथ, उसको भी देख लिया। अभी सपोलिया आके क्या बोल रहा है, एक मौको आपने, एक मौको आपने, जो तमे सपोलिया ने सांप ने दारू શું કહેવાય दूध પીવડાવશો તો એ તમને ડસ્યા વગર રહેવાનો। तो તમારે आप लोगों ने આનાથી સાવધાન રહેવાની જરૂરત છે। અને આ સપોલિયાને વધારે મોટો કરતા नहीं तो कांग्रेस कहते थे, क्या बोलता था कांग्रेस, हम तो कम्युनल है। बीजेपी वाला क्या बोलता है, हम सेक्युलर है। और आप वाला क्या बोलता है, हम लिबरल है। तो कोबरा जो होता है, सांप जो होता है, अगर वो कम्युनल होगा तो भी डसेगा, अगर सेक्युलर होगा वो भी डसेगा, और कम्युनल होगा वो भी क्या करेगा, डसने वाला है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप लोगों को शासन करती जमात अगर बनना है तो आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को भारी बहुमत से वोट देकर जिताना होगा। क्योंकि जिसकी समस्या है उसको समाधान खुद करना होगा। समस्या तुम्हारी है तो अटल बिहारी वाजपेयी आने वाला नहीं है, और सोनिया जी जूती लेके खड़ी हुई है, तो उसकी जूती से हमको पीटना नहीं है। हमको अपनी बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूत करना होगा, और इसको मजबूत बनाने के लिए आपको साधन संसाधन की जरूरत है, वो भी पूरी करनी होगी। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने 4 बच्चों को हमारे लिए कुर्बान कर दिया था। उन्होंने अपनी खूबसूरत बीवी को भी देखा नहीं, और उन्होंने हमारे मूल निवासी लोगों के लिए उनको कुर्बान कर दिया, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमको दिया है। और जब संविधान दिया उसके अंदर हमें बोलने का अधिकार दिया, और सबसे बड़ा अधिकार वोट देने का अधिकार, हमको वोट देने का अधिकार दिया। मतदान नहीं है, मत अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है। आप सोचते होंगे ईवीएम में जाकर बटन दबाना ही हमारा अधिकार है। आपको बटन दबाने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का और राजा बनाने का अधिकार है। बाबा साहब आम्बेडकर जब पार्लियामेंट में से जब संविधान निकले ना, तब बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो आचार्य कृपलानी ने उन्हें पूछा, क्या बात है बाबा साहब, आप आज इतने प्रसन्न क्यों नजर आ रहे हो? तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, आचार्य कृपलानी जी, आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। आज मैं रानी के पेट की नसबंदी करके आया हूँ। आज से पहले किसी भी रानी के। और ये जो मेरे हाथ में बहुजन डिटर्जेंट पाउडर है, आप भी इसको यूज करें, क्योंकि हमने यूज किया है, बहुत ही बढ़िया है, कपड़े को अच्छे तरीके से सफाई करता है, और आप भी यूज करिए। पेट से पैदा होने वाला लूला, लंगड़ा, कूड़ा, कबड़ा, अंधा जो भी पैदा होता था वो राजा बनता था। लेकिन आज के बाद बैलेट पेपर से निकलने वाला लड़का या लड़की जो भी होगी, हमारे समाज की कोई भी मेत्रानी होगी, पटेल होगा, युवा यादव होगा, कोई भी होगा, उसकी महिला के पेट से निकलने वाला बैलेट पेपर से जो भी आएगा वोट, वो राजा बनेगा। इतना बड़ा अधिकार, राजा बनने का अधिकार दिया। लेकिन हमारी महिलाएं, हमारे भाई क्या करते हैं, ईवीएम में जागते हैं और ईवीएम में बटन दबाकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगले दिन उन लोगों ने, हमारी महिलाओं ने 20 रुपए की मुफ्त की साड़ी ली होती है, 20 रुपए की मुफ्त की साड़ी ली होती है। इसके लिए जिसको कहा होता है उसको वोट देना होता है। और हमारे भोले भाले भाई जो है वो क्या करते हैं, ये जो पार्टी है ना, गुंडों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी, वो लोग आके उनको वो पिलाते। क्या पिलाते? दारू, पोटली। कितने की आती होगी, कितने की आती होगी भाइयों बहनों, कितने की आती है? 50 रुपए की।
जो पीता होगा उसको ज्यादा जानकारी होगी। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ आप लोग पीते हो, लेकिन आप लोगों को वो दारू पीना नहीं है। अगर जो लोग दारू पीते हो पी लेना, लेकिन वोट तो बहुजन मुक्ति पार्टी को ही देना। नहीं तो ये लोग, आप लोग मुफ्त की साड़ी पहन लोगी और मुफ्त का दारू पी लोगे। एक दिन दारू पियोगे और 2-4 दिन साड़ी पहनोगे, लेकिन 5 साल तक महिलाओं आपके साथ में वो अत्याचार करेंगे और 5 साल तुम्हारे साथ में वो लोग चीरहरण करेंगे। ऐसी पार्टियों से सावधान रहिए भाइयों तथा बहनों। काशीराम ने कहा था, एक वोट एक नोट, एक वोट एक नोट। अभी बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए मैं निशा मेश्राम कहती हूँ, एक वोट 10 का नोट, एक वोट 10 का नोट आप लोग इस पार्टी को दोगे और मजबूत बनाओगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के